सवाल ये है कि ये भाषण देने से सरकारें नहीं बदलती है। इस मंच से हम चाहे कितना भी भाषण देते हैं, लेकिन सरकार बदलती है बैलेट की ताकत से, वोटों की ताकत से। गुरु जबानी जिंदाबाद, गुरु जबानी जिंदाबाद, जलवान जलवान। सबसे पहले मैं परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उसके बाद आज इस चुनावी जनसभा में हमारे साथ मौजूद, बल्कि मौजूद क्या, हम दोनों भाई तो आज 20 दिन से साथी चल रहे हैं। अच्छा, कई जोनों के बल्कि स्टेट के प्रभारी रहे भाई डॉक्टर विजय प्रताप जी, हमारे बड़े भाई हैं सालिम अंसारी भाई, अभी उनकी आप शानदार बातें सुन रहे थे। हम लोग दोस्त भी हैं अच्छे। और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी राज विजय जी और यहाँ के हमारे सांसद के प्रतिनिधि भाई गोपाल राय जी, हमारे शानदार प्रत्याशी भाई मोहम्मद उर्फ अली, प्रतिनिधि चेयरमैन अध्यक्ष पद नगर पंचायत वलीद, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है आप सब लोगों को ये शालम गुड्डू जमाली सर झुका के सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार करता है, जय भीम करता है। साथियों, वो बातें जो हम कह सकते थे वो पहले आ चुकी है। सालिम भाई ने वही बातें कही जो मैं भी कहता हूँ। अब चुनावी मंच है, एक दो बातें हम भी कहेंगे आप लोगों से। एक अहम बात हो रही थी जब सालिम भाई बोल रहे थे, ये मैं पूरे पूर्वांचल में घूम घूम के कह रहा हूं और क्या भी कहना चाहता हूं। ये चुनाव, ये आप भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि इससे कोई सरकार बनने बिगड़ने वाली है, लेकिन हम लोग इसको बहुत, इस हमारी नजरों में इसकी बहुत अहमियत है। और इसलिए इसकी अहमियत बन गई है कि 22 का जो सिनेरियो था, जो परिस्थितियां बनी थी 22 में, हमारे इन्हीं मीडिया के कुछ साथियों ने, मैं क्षमा के साथ कह रहा हूं लेकिन ये सच है कि हमारे इन्हीं भाइयों ने इस प्रदेश में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया, ऐसा माहौल बनाया लोगों के बीच में कि लगने लगा कि अरे खाली दुइया पार्टी लड़ रही है। और वो दो पार्टी कौन सी थी? वो दो पार्टी थी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। मीडिया उनके लिए काम कर रही थी, सरकार के इशारे पे काम कर रही थी। और उन लोगों ने ऐसा एक माहौल बनाया, वातावरण बनाया कि सारे समाज को लगने लगा, पूरे प्रदेश को, भैया यही दोनों लड़ रहे हैं। तो लिहाजा दो तरह के जमात बनी, दो तरह का ग्रुप बना, दो तरह के लोगों के समूह बने। एक वो समूह जो सरकार के पक्ष में था और एक वो समूह जो सरकार के खिलाफ था, जो ये चाहता था, मानता था दिल दिमाग से कि ये सरकार गलत है, इसको हटाना। उसमें बहुत सारे लोग थे और यकीनन हमारा समाज भी था। हमारे लोगों को लगा कि समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग अगर मजबूती से खड़े हो जाए तो बदल देंगे सब, और उन्होंने वही किया। और उस जुनून की इंतहा ये थी कि मैंने ऐसा भी देखा कि अगर घर का कोई भाई भी चुनाव लड़ रहा था किसी दूसरे दल से, तो बड़ा नजर बचा के लोग निकल जाते थे, सोचते थे कि इनको भी ना देना पड़े तो बढ़िया है। काहे? भाई को छोड़ देंगे इसलिए कि सरकार बदलनी है, इसलिए छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि भाई से मोहब्बत नहीं है, भाई से मोहब्बत है, लेकिन चूंकि अभी प्राथमिकता है सरकार बदलने की, इसलिए हम अभी सपा को वोट देंगे। और प्रदेश के इतिहास में जब 22 का चुनाव हुआ, मैं ये मानता हूं कि इतना बड़ा चुनाव या और इस तरह का पोलराइजेशन दोबारा नहीं हो सकता जितना 22 में हुआ कि हमारी अपनी मिल्लत के लोगों ने इतने बड़े तादाद को एक साथ एक मुट्ठी बन करके लगभग 100% वोट दिया। वो तो जो 2-4% की हम कमी की बात करते हैं, वो वोट हमारे थे ही नहीं पढ़ पाए होंगे, लोग बाहर रहे होंगे, यहाँ रहे होंगे, वहां रहे होंगे। वो जो पढ़े सब उन्हीं को पढ़े। अब इक्का दुक्का कहीं कसम खाने को गया हो, हम नहीं कह सकते,
मगर 100% एक दल को वोट मिला और विचार ये था कि भाई सरकार हम बदलते। लेकिन नतीजा क्या हुआ? अभी सालिम भाई कह रहे थे आप लोग कहाँ परेशान हो रहे हैं, गाड़ी जा रही है चली जाए, उसमें क्या है, गाड़ियां आएंगी जाएंगी, ये तो चुनावी माहौल है, कोई नारा भी लगाते हुए आएगा, तो इसलिए आप उधर मत ताकिए, इससे मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। तो लिहाजा एक मगर उसका नतीजा क्या हुआ? अभी ये भी बात सालिम ने कही कि कुछ नहीं बदला, आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं बदला। और इसलिए नहीं बदलना कि बदलना था भी नहीं था बदलना, इसलिए कि उनके बदलने की औकात नहीं है। मैं माजरत के साथ कहता हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो हकीकत है उसे कहना पड़ता है। किसी ने कहा है कि बेबात किया करता हूं सच्ची बातें, चोर दरवाजे से आधी नहीं आया करती। जमाली एक सच्चा आदमी है, जो बोलता है सीना तान के बोलता है, और जो बोलता है उसके पीछे तर्क होता है। भाई जिसकी पूरे प्रदेश में 8% 7% की आबादी हो और उसमें आधा वोट भाजपा को जाता हो, वो हम उल्टे भी लटक जाए नहीं बदल सकते, कैसे बदल सकते हैं? और उसके बाद वो भाई जो हमारे मीडिया के चलाते थे और सारे लोग कहते थे, और जब नतीजा आया अक्सर लोगों ने कहा, मैंने कहा सुना, देखते कहते हुए सुना भी लोगों के मुंह से, बड़ा कमजोर हो गई बीएसपी, इसको विधायक नहीं जीते, फला हो गया ढिमा हो गया। मगर मैं घमंड के साथ कहता हूं, इस बात को सर उठा के कहता हूं कि उन जिसको हम खराब कहते हैं उन परिस्थितियों में भी बहुजन समाज पार्टी का वोट 13% था, 13% था। और मुझे घमंड इस बात का है, और मैं क्यों कहता हूं कि मैं इस बात को घमंड से कहता हूं कि 1-2% या 1-2 हजार को मैं नहीं कह सकता, परसेंट तो नहीं कहूंगा, बल्कि 1-2 हजार हर विधानसभा में हमारे प्रत्याशियों को कहीं 50,000 मिला, कहीं 45,000 मिला, कहीं 60,000 वोट मिला। और उन वोटों में 1000-2000 की मैं कसम नहीं खा सकता, वरना सारा वोट एक ही समाज का था, हमारे एससी भाइयों को, जो हाथी को पहचानते हैं, जो मान्या बहन जी को पहचानते हैं। ये है वोट और बैलेट की ताकत। ये लोग जो घूम घूम के कहते हैं बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, अरे जब कमजोर हो गई तो जिसपे मेरी मिल्लत के लोगों ने भरोसा किया, उस वक्त भी उनकी परसेंटेज उनकी आबादी से डबल थी। इसलिए इस फर्क को बताना चाहता था। और उसके बाद क्या हुआ? मात्र 2 महीना भी नहीं गुजरा हुआ होगा, आजमगढ़ में चुनाव ऐलान हो गया। अखिलेश जी ने रिजाइन किया, वहां बाई इलेक्शन ऐलान हो गया। मान्या बहन जी ने मुझे कहा बुला करके कि शाह आलम, मैं चाहती हूँ कि चुनाव से लड़ लो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, मेरा उनसे ताल्लुक है, मेरी फिक्र भी करती है। मैं लड़ा, और हमारे यही संगठन के साथी और हम लोग जब मुत्तहिद होकर के लड़े तो मात्र 22 दिन लगा, 22 दिन 13 को 30 कर रहे। इसलिए मैं इस बात को जोर देके कहना चाहता हूं अपने मिल्लत के लोगों से कि 13 को 30 करने में सिर्फ 22 दिन लगे। और वो भी मैं क्या बताऊं, ये तो चलो खैर मैं उसकी शिकायत नहीं करता, इसलिए कि मैं जरा खुददार तबीयत का आदमी हूं। और राजनीति के लिए एक बात मैं बता दूं कि मैं इससे अपनी किफालत नहीं करता, मैं ऐसे एमएलए और एमपीशिप को अपने जूते पे रखता हूं। लेकिन हाँ, जो जीत लड़ता है वो जीतना चाहता है, कोई हारने के लिए नहीं लड़ता। मैं चुनाव जीत चुका था, मगर इन्हीं समाजवादी के लोगों ने गली कुचों में पहले तो आके पूरा सैकड़ों लोग वहां पूरा डेरा डाले हुए थे, इनके सारे विधायक, सारे एमपी, कोई ऐसा पूरे देश में नेता नहीं था इनका जो आजमगढ़ की उस लोकसभा में, और खास तौर से मुस्लिम मोहल्लों को घेर के बैठे हुए थे। क्या कहते थे घूम घूम के, जमाली भाई बढ़िया आदमी है, इसमें 2 राय नहीं है, मगर उठवा नहीं है, मुश्किल से 50,000 और लाख वोट पाई है। सबको हमारे लोगों को समझाते रहते थे पूरे दिन यही बात कहते कहते जबान सूख जाती थी उनकी। आदमी बढ़िया है मगर जीती है ना, काहे? वो तो डमी कैंडिडेट, वो तो फर्जी कैंडिडेट, उनके पास वोटें नहीं। और जब गिनती हुई
कि इस फर्जी कैंडिडेट का वोट था 2,70,000 का। 2,70,000 वोट पाने वाले आदमी को ये लोग फर्जी कहते थे घूम घूम करके, जिसके पास इतना बड़ा वोट का बैंक था। मेरे खाली मात्र मेरे मिल्लत के खाली 2-4% लोग न डगमगाए होते तो आज मैं शायद एमपी के हैसियत से बोल रहा हूं, लेकिन मुझको उसका गम नहीं है, क्योंकि मेरा ये अकीदा है। अक्सर किसी को कहते हुए सुना है, किसी थके हुए दस्ते तलब से मानते हैं, और जो मानते नहीं रब से वो सबसे मानते हैं। मैं तो सिर्फ उससे मानता हूं। देने वाली बात उसकी है। जमाली अगर जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाता है तो उसके सामने फैलाता है, उसका गम नहीं है। लेकिन मैं अपने मिल्लत के लोगों से ये कहने आया हूं कि इसको आप लोग समझिए, इस पाखंड को समझिए। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो उस पार्टी के साथ जुड़िए जिसके पास बदलने की ताकत है। जिसके पास ताकत ही नहीं है वो बदलेगा क्या? सवाल ये है कि ये भाषण देने से सरकारें नहीं बदलती। इस मंच से हम चाहे कितना भी भाषण देते, लेकिन सरकार बदलती है बैलेट की ताकत से, वोटों की ताकत से। और जिस दल के पास, जिस नेता के पास इतना बड़ा वोट बैंक, पहाड़ जैसा बैंक है पूरे देश में, आज भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो बहन जी के बेस वोट के बराबर हो और इतना ताकतवर नेता हो जितना बहन जी का बेस हो पूरे देश में। मैं प्रदेश की बात नहीं कर, मेरे भाइयों इसको समझो।